हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 12th के लिए, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव्स पर। इससे पहले हमने आपके सामने एक वीडियो लेकर आया था पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। आज उसी कड़ी में ये हमारा डेरिवेटिव चैप्टर का दूसरा लेक्चर रहने वाला है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 3 से 4 प्रश्न आज भी हम लोग लेने वाले हैं और किस तरीके से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें लगा सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो आपको दर्शाना है, या आपको प्रूव करना है, या आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर y2 y1 क्या है। y2 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है और y2 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जरा बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन में आपको जो दिया गया है प्यारे बच्चों, उसकी बात करते हैं। क्या दिया गया है, y बराबर क्या, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसका क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अगर करते हैं y का तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ पर x अगर लेट कर ले तो ये आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं 2x होता है। क्या होता है, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x इंटू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और tan इनवर्स x का यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, श्रृंखला मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा आपका। और tan इनवर्स x की बात करते हैं तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है प्यारे बच्चों वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए अगर आप यहाँ वर्ग नहीं करना चाहें तो आप इसका डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम स्क्वायर मेथड से नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और ये आपका रहेगा। यहाँ से डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट, क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार पुनः जब करेंगे तो आप जानते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट रूल की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्या, फर्स्ट फलन यानी ये हो जाएगा। और यहाँ पर y1 का डेरिवेटिव करेंगे। y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, y1 डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपकी बन जाएगी कंडीशन। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1। 1 क्या है, 1 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन से हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये हो जाएगा 2x y1 बराबर में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है, 2 आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू क्या, 2
इस तरीके से आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनता है। दो आपको फंक्शन दिए जाते हैं, दो फलन आपको दिए जाते हैं और उन दो फलों से आपको ddx ऑफ y का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। क्या ddf का ddf मान ज्ञात करना है आपको। देखिए ddx ऑफ y बराबर हमें प्रूव करना है tan थीटा बाई 2। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले यहां दिया गया x बराबर a, थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया है। थीटा के रूप में ये आपका क्या है, पहला फलन रहेगा, फर्स्ट फलन रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं दूसरा जो फलन है y बराबर a1 माइनस कॉस थीटा है, तो हमें निकालना है ddx ऑफ y इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इस फलन की, इस फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करना है हमें। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। क्या dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ये a आपका बाहर, d अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा। ये कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर बनने वाली है। क्या ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो थीटा है, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो 1 हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बनी, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1, इसको हमें 1 काटना है तो इसे हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका बनेगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। क्या dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। दूसरा जो फलन है y बराबर क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा है, ये आपका रहेगा। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। क्या इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, देखिए dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यहां से a d अपॉन डी थीटा, और क्या 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां से a तो रहेगा, 1 है तो 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, माइनस कॉस है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया, a साइन थीटा निकल के आया। क्या a साइन थीटा निकल के आया। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए हाफ एंगल में, तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनी, इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, ddx ऑफ y निकालना है। क्या ddx ऑफ y निकालना है, तो ddx ऑफ y क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, ddx ऑफ y निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, देखिए समीकरण, यहां से आप इस तरीके से करिएगा। देखिए समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 2 बटे जब समीकरण 1 करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या कंडीशन बनेगी, dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू में, क्या dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू में 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, जो दूसरी कंडीशन है आपकी क्या है, 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a से 2a कैंसिल करेंगे, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ddx ऑफ y, जो ddx ऑफ y का मान बनेगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। साइन बटे कॉस की जो कंडीशन होती है वो tan थीटा बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू tan थीटा बाई 2। क्या tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हल होता है, इस तरीके से आपका सिद्ध हो जाता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है हमारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
इस डेरिवेटिव चैप्टर में अगर कोई प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है और आगे भी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो ये रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है जरा देखिए, लिखा है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए जब आप दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई हो जाएगा, रूट कैंसिल, यहां से वाई स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां से बनेगी। अब क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू में वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, इनको पक्षांतर करेंगे, आगे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स वाई स्क्वायर बराबर में कौन रहेगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन है, यहाँ हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई और हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई। अब प्लस, यहां से जब आप कॉमन की बात करेंगे तो एक्स वाई हमें कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई यहां से बनेगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दो फैक्टर में से आप क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ये देखिए एक्स प्लस वाई और प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में 0। अगर हम एक्स माइनस वाई बराबर 0 की बात करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर यहाँ ये x बराबर y इस समीकरण में रखते हैं, अगर यहाँ x बराबर y इस समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करने वाला। देख लीजिए रख के, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, y अंडर रूट 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ बराबर 0 नहीं हो पाएगा, तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम x का मान जो है वो x बराबर y नहीं ले सकते। तो अब गुणनखंड कौन सा होगा, इसको लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, y और प्लस इसमें और इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा। देखिए यहां से किस तरीके से हम अगर बात करने वाले हैं, देखिए यहां से आप यहां से y कॉमन ले लीजिए। क्या, y कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर में 0। इस x को ट्रांसफर करिएगा तो y 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, और y का जब मान निकालेंगे तो माइनस के x बटे 1 प्लस एक्स रहेगा। ये कंडीशन आपकी बन गई है। अब ये कंडीशन अब बनी है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेरिवेटिव इसका करना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, अंश बटे हर की कंडीशन रहेगी, तो आप जानते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी हर का वर्ग होता है, फिर क्या होता है, हर का आता है, फिर क्या होता है, हर, और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा क्या। देखिए इसको हम ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह जो आपका है इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप देखेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स और माइनस हो जाएगा क्या, अंश, और डी अपॉन डी एक्स हर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 1 प्लस एक्स रहेगा इनटू में 1 और माइनस का एक्स, यहां से जब करेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा भी करना है, या फिर आप ऐसे ही रखिएगा इसको। देखिए 1 प्लस एक्स रहेगा और ये माइनस का एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई की जो कंडीशन बनेगी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, और इस बार ये 2025 की परीक्षा में भी क्वेश्चन आने वाला है। आप इसे देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है ये भी आपका, और ये कई बार एग्जाम्स में आपके आ भी चुका है, लगातार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आइए इस पर बात करेंगे। क्या है लिखा है, x की पावर y, क्या है x की पावर y और e की पावर x माइनस y। तो सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको लाना है। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को बनाएंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहने वाला है और आसान भाषा में से सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखिए वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जब होती है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लॉग लेना होता है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब अगर बात करते हैं क्या, यहां पर बात करते हैं लॉग एम पर पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम होता है। क्या, एन लॉग एम होता है। लॉग एम पर पावर एन जो होता है एन लॉग एम होता है। पावर आपकी आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा वाई लॉग मॉड एक्स, वाई लॉग बेस ई एक्स कर सकता हूं इसको मैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई लॉग बेस ई, ई हो जाएगा। और आपको बता दें लॉग बेस ई, ई जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई इंटू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाई को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, आगे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस वाई लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा, एक्स रहने वाला है। यहां से y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से y का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा x बटे 1 प्लस लॉग। ये कंडीशन आपकी बनी। क्या, ये कंडीशन जो है वो आपकी बन चुकी है। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। किस तरीके से, देखिए अंश बटे हर की कंडीशन है। क्या है, अंश बटे हर की कंडीशन रहेगी, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रूप की कंडीशन रहेगी। तो इसमें हम डिफरेंशियल करने वाले हैं, डेरिवेटिव करने वाले हैं। क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, हर का तो वर्ग होता है, तो 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर आपका आता है हर, क्या होता है, हर होता है तो 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स, और अंश का क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। फिर माइनस अंश होता है, डिफरेंशिएट करना होता है हर को, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके डिफरेंशियल पर। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन के तैयार हो रही है। तो किस तरीके से, जरा देखिए, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर ये रहेगा आपका। ठीक है, ये बना आपका। अब देखिए यहां बात अगर करें तो एक्स से एक्स आप काट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, और यहां से -1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल पावर 2 है। यहां 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान निकल कर आने वाला है क्या आएगा, 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अंश में क्या रहेगा, लॉग बेस, देखिए ये हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। देखिए क्वेश्चन वही आपके लिए लेकर आता हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आता हूं। ये डेरिवेटिव चैप्टर का आपका दूसरा लेक्चर था। इससे पहले एक लेक्चर आपका और आ चुका था जिसमें हमने 3 से 4 क्वेश्चंस कराए थे, उसको देख लीजिए और आप इस वीडियो को देख लीजिए। एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा, इसका
जो रहेगा वो आपका इसी चैप्टर से रहने वाला है, डेरिवेटिव रहने वाला है। उसमें हम सांतत्य और अपनेता की बात करेंगे। जो आपका प्रश्न बनता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक लेक्चर जो है वो आपका 1 घंटे का लेकर और आऊंगा। इसमें जो भी बनेगा वो आपके लिए लेकर आऊंगा फिर से। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के 2 लेक्चर्स कम से कम लेंगे उसमें, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका शंकु से संबंधित हो या फिर बेलन से संबंधित हो, पूछा ही जाता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा से संबंधित ये क्वेश्चन होता है, लेकिन वो इंपोर्टेंट प्रश्न होता है और आपका आता ही आता है। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा। देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। लिखा हुआ है e की पावर बाई और x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो सिद्ध करना है d2 बाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लाना है आपको। देखिए क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करेंगे। यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला फलन यानी फर्स्ट फलन हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स की बात करते हैं x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन आएगा ये आपका हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स करेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर बाई इक्वल टू में d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए e की पावर बाई है तो e की पावर बाई रहेगा, x के सापेक्ष हो रहा है तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 1, देखिए हाँ क्या कंडीशन बनेगी आपकी, चूंकि हाँ क्या है, यहाँ पर क्या है आपका d अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ d अपॉन डी एक्स न करके हम क्या करेंगे, d अपॉन डी वाई करेंगे। लेकिन जो कंडीशन प्यारे बच्चों बनेगी यहाँ पर, ये d अपॉन डी वाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx भी यहाँ पर लगेगा। क्या, dy अपॉन dx भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर बाई ddx ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बना, e की पावर बाई प्लस x प्लस 1 e की पावर बाई एंड dy अपॉन dx हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, e की पावर बाई को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या, कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर बाई जब आप कॉमन लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देख लीजिए क्या कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स प्लस 1 एंड डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहेगा। देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है। यहां से हम किस तरीके से, ये बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां से किस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे, इसको पक्षांतर भी हम उधर कर सकते हैं, क्या इसका ट्रांसफर भी उधर कर सकते हैं। तो ये पक्षांतर होके उधर जाएगा, क्या उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e की पावर बाई x प्लस 1 e की पावर बाई डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर बाई हो जाएगा। यहां से अगर हम dy अपॉन डी एक्स की बात करते हैं, डी डी एक्स ऑफ y की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का e की पावर y बटे e की पावर y, और इसको 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। क्या, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसको आप यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या, इसको यहां से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ कैंसिल कर दें तो क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन क्या, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा। ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ गया। किसका आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन करने वाले, क्या, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ अंश बटे हर का रूल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, फिर आपका अंश हर आएगा, हर इंटू अंश का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स और आपका ये कांस्टेंट नंबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, और यहाँ 1 और ये हो जाएगा क्या, 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी। ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। अब यहां देखिए dy अपॉन dx की बात करते हैं तो ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस रहेगा।
तो यहां पर माइनस अगर हम यहां लगा भी दें प्यारे बच्चों, अगर यहां हम इसमें माइनस लगा भी दें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम -1/1 प्लस एक्स की पावर 2 लगा दें, तो यहां पर देखिए माइनस चिन्ह का वर्क करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, d2/dx² इक्वल टू dy/dx का क्या होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका बन जाएगा, इस तरीके से ये प्रश्न है हल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आज आपके लिए थे, 5 क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर सॉल्व कराए। आगे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद,